अरे दया चाय ला। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। वाह वाह वाह। कहाँ जा रही है? किचन में। बैठ जरा। अरे मुझे किचन में बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे 2 मिनट बैठ ना भाई। गैस पर कुकर रखा है। उसको तेरी जरूरत होगी तो सीटी मार के तुझे बुला लेगा। तू बैठ जरा 2 मिनट। वो क्या है आज? अरे क्या है क्या दया, आजकल इतनी क्या बिजी हो गई है तू कि मेरे बाजू में 5 मिनट शांति से बैठने की फुर्सत भी नहीं है तेरे पास। ऐसा कुछ नहीं है। मैं चल ये बैठी बस। अब बोलिए। कैसी है तू? मजे में। अहमदाबाद में सब कैसे हैं? अरे मस्त। हमारे अहमदाबाद में तो आजकल एक ही चीज की बोलबाला है। अच्छा कौन सी? आपको पता है कौन सी? अच्छा कौन सी? मैं ना बताऊंगी, आप बताइए। अहमदाबाद में एक ही चीज की बोलबाला है आजकल। दाल वड़ा, नहीं। सेव खमणी। और ये खाने से संबंधित चीज नहीं है। तो सोचिए सोचिए, आप थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। अहमदाबाद में ये साबरमती रिवर फ्रंट, नहीं। शेयर बाजार। नहीं। नहीं मुझे नहीं याद आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज है भाई अहमदाबाद की जिसकी आजकल बहुत बोलबाला है? सुंदर वीरा की। आपको पता है पूरे अहमदाबाद में मेरे सुंदर वीरा की बातें हो रही है। क्या बात कर रही है? हाँ तो ओहो, कितने लोगों का कर डाला उसने? क्या? कर डाला ऐसा क्या उसने अहमदाबाद में के चारों ओर उसी की बोलबाला है आजकल। अरे आप पूछे ही मत। पूरा दिन सुंदर वीरा का मोबाइल फोन है ना, वो बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। पर माँ कहती है वीरा तो फोन उठाता ही नहीं। बराबर है, लेनेदारों के फोन क्यों उठाएगा वो? अरे मेरा वीरा पूरा दिन यहाँ से वहाँ से यहाँ इतनी दौड़ा दौड़ करता है ना कि अब बात ही मत पूछिए। पूरे अहमदाबाद में उधारी की हो तो भागना ही पड़ेगा ना यहाँ से वहाँ। और आपको पता है पूरा दिन मेरा वीरा हाथ में कैंची लेके ही घूमता रहता है। कैंची लेके? क्यों आजकल बाल काटने का धंधा चालू किया? अरे बाल काटने का धंधा शुरू नहीं किया है। तो बताती हूँ। अहमदाबाद में अलग अलग विस्तार से आपके जैसे दुकानदार अपनी दुकान के उद्घाटन के लिए मेरे सुंदर वीरा को रिबन काटने के लिए बुलाते हैं। रोज? हाँ तो? रोज अहमदाबाद में इतनी दुकान का उद्घाटन होता है? हाँ तो? आप मेरे अहमदाबाद को क्या समझते हैं? बहुत बहुत प्रगति कर रहा है अहमदाबाद। और एक सच बात कहूँ, किसी को बताना मत। अहमदाबाद की प्रगति में मेरे सुंदर वीरा का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, लोग कितना कितना मानते हैं मेरे सुंदर वीरा को। क्यों इतना मारते क्यों है लोग उसे? अरे मारते नहीं, मानते हैं, रो नहीं न। ओ हाँ, अच्छा नहीं मानता तो मैं भी उसको बहुत हूँ भाई। वीरा तो वीरा है, लाखों अनमोल हीरा है। क्या हुआ टप्पू पापा? अचानक हिचकी क्यों शुरू हो गई? पता नहीं। नक्की सुंदर हीरा को याद कर रहा होगा। अरे बाप रे, जब भी सुंदर ने मुझे याद किया है मेरा नुकसान ही हुआ है। अरे ये क्या, ये हिचकी इतनी जोर से क्यों आ रही है? नक्की हीरा नजदीक नहीं होगा। ऐसा कहते हैं कि याद करने वाला नजदीक में होता है ना तो हिचकी की मात्रा बढ़ जाती है। अरे कुकर की सीटी बजी, तू अंदर जा, मैं बाहर जाता हूँ। क्या? मतलब मैं दुकान जाता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र।
सुंदर आए उसके पहले फटाफट दुकान भाग जाता हूँ। हाय जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। मॉर्निंग। मैं आप ही को याद कर रही थी। अच्छा आप मुझे याद कर रही थी तभी मुझे इतनी हिचकी आ रही थी। अरे देखो अभी आप मिले तो हिचकी भी बंद हो गई। वाह 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 क्या मेरे दिन की शुरुआत हुई है बबीता जी। सुबह सुबह आप मुझे याद कर रहे थे। क्या हुआ इसे? चाचा जी, अब पता नहीं अभी तो बात कर रहे थे, अचानक आंखें बंद करके झूमने लगे। क्या? झटिया झटिया बापूजी आप? हाँ मैं। आप कभी आए? तू जब यहाँ खड़े खड़े झूम रहा था तब। नहीं नहीं मैं झूम नहीं रहा था बापूजी, मैं वो अपना वो मेडिटेशन कर रहा था। क्या कर रहा था? मेडिटेशन वो होता है ना वैसे नहीं करता, ध्यान ध्यान। यू मीन मेडिटेशन? हाँ हाँ। लेकिन तेरे हाथ तो ऐसे नहीं थे। नहीं तू तो ऐसे खड़ा था। हाँ सॉरी वो हाथ ऐसे करना रह गया होगा। ऐसे अचानक सोसाइटी में खड़े खड़े तुझे मेडिटेशन करने की क्या सूझी? अब ये याद है बापूजी हम सब मिलके यहाँ सोसाइटी में योगा कर रहे थे। ये जगह अच्छी है वो सब ध्यान योगा वो सब करने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन तुझे दुकान नहीं जाना? दुकान नहीं जा रहा था लेकिन बबीता जी को कुछ काम है मेरा तो उन्होंने रोक लिया। रुकते ही मेडिटेशन में चला गया? आपको मेरा कुछ काम है बाबूजी? नहीं। तो घर जा रहे? हाँ जाना है लेकिन अभी थोड़ी देर खड़ा हूँ। बापूजी इतनी धूप में आप यहाँ खड़े रहेंगे आपके पैर दुखेंगे। अरे मेरे पैर नहीं दुखेंगे जेठा, इन हड्डियों में आज भी बहुत ताकत है। नहीं नहीं वो तो है बिल्कुल। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जेठा जी एक सेकेंड, वो अरे हाँ हाँ एक्चुअली ये स्पीकर मेरा जो है ना ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, जरा देखिए ना प्लीज। स्पीकर नहीं इसको खोल के देखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं इसमें वो एक आईसी आती है ना वो उठ गई होगी तो उसकी वजह से ये नहीं चल रहा होगा। आर यू श्योर आईसी का प्रॉब्लम है? नहीं मतलब आईसी नहीं, सॉरी वो मैं एक छोटा एक इसका पार्ट आता है आईसी जैसा ही, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी उसका। वो डालेंगे ना तो हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं क्या करता हूँ अभी इसको दुकान लेके जाता हूँ और बागा को बोलता हूँ कि फटाफट इसको रिपेयर कर दे और उसको भेजता हूँ, आपको दे जाएगा वापस। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइए। वैसे इसका कितना खर्चा होगा? बोलो बापूजी। मैं क्या बोलूं? मुझे क्या मालूम कितना खर्चा होगा, तू बोल। नहीं नहीं मेरा मतलब है ये क्या बोल रहे हैं बबीता जी, है पैसे की बात कर रहे हैं। अरे हम गोकुल धाम वासी एक परिवार जैसे है ना बापूजी। हाँ तो फिर परिवार में कोई एक दूसरे से पैसा लेता है? नहीं तो फिर बबीता जी पैसे की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा रहने दे। नहीं नहीं चाचा जी ऐसा नहीं हो सकता है, ये पार्ट चेंज करने के लिए जेठा जी को कुछ तो खर्चा लगेगा ना। अरे कुछ खर्चा नहीं लगने वाला है बबीता जी, तुम मजाक करो ना। नहीं जेठा जी फिर भी देखिए मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज। मैं क्या कहता हूँ मैं पहले इसको रिपेयरिंग करवा लेता हूँ, ये रिपेयरिंग होके आ जाए आप वापरो, बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके चलो ठीक है, दैट्स फाइन। चलो मैं अरे अरे थैंक यू क्या उसमें। चलो बापूजी मैं जाता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। ओके बबीता जी। हाँ ओके बाय चाचा हाँ। जी। नट्टू काका इसे कहाँ रखूं? बेटा अभी वो टेबल पे रख दे, बाद में डिस्प्ले में लगा देंगे।
टेबल कहाँ है? अरे तेरे सामने तो पड़ा है बेटा। ओ, अच्छा अच्छा। अरे 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 संभाल। कौन? बाबा मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। सेठ जी आप? मैं बाबा नहीं बाघा हूँ। हाँ बाघा ही है तू। क्या कर रहा है भाई? अब ये बॉक्स गिर जाता तो। सॉरी सेठ जी, वो क्या है मुझे दिखा नहीं। अरे भाई तो एक एक करके उठाना चाहिए ना, एक साथ उठा के बाहुबली क्यों बन रहा है? रुक तेरी मदद करता हूँ मैं। थैंक यू सेठ जी, संभाल के। संभाल कर रखना। सेठ जी। हाँ अभी ये ले, इसमें वो बबीता जी का स्पीकर है, वो कुछ पता नहीं चल नहीं रहा है, तो खोल कर जरा चेक करके अभी कभी इसको रिपेयर कर दे, ठीक है? और फिर उनको दे के आना। सॉरी सेठ जी, ये काम मैं अभी के अभी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? वो क्या है, नट्टू काका ने मुझे अर्जेंट स्टॉक चेक करने को बोला है, और जो स्टॉक कम है उसकी एक लिस्ट बना के मुझे देनी है। वो काम करते करते दोपहर हो जाएगी। एक काम कर, तू पहले स्पीकर रिपेयर कर दे और नट्टू काका ने जो काम सौंपा है वो इसके बाद करना। हाँ ले। नट्टू काका, सेठ जी मुझे बबीता जी का स्पीकर रिपेयर करने को बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? आपने जो मुझे काम सौंपा है वो पहले करूं या ये करूं? ये भाई इसमें नट्टू काका को क्या पूछ रहा है तू? भागा बेटा, सेठ जी इज अवर बॉस। बराबर है नट्टू काका, बट आई एम मैन ऑफ वर्ड्स। मैंने आपको जुबान दी है कि दोपहर तक आपने मुझे जो काम सौंपा है वो मैं निपटा दूंगा। अरे दे दो ना भाई, इसकी जुबान इसको वापस दे दो नट्टू काका। हाँ हाँ भागा, सेठ जी का दिया हुआ काम पहले कर, बाद में मेरा दिया हुआ काम करना। हाँ ठीक है नट्टू काका। सॉरी हाँ सेठ जी, आप प्लीज बुरा मत लगाना, लेकिन क्या है मेरे अपने काम करने के कुछ उसूल्स हैं। वो बड़े सयाने कह के गए हैं। अरे भाई बड़े सयानों को अभी मत जगा, रात को बहुत देर से सोए, उनको सोने दे। हाँ तू ये स्पीकर रिपेयर कर ले। चल। जी सेठ जी। हाँ। सेठ जी, फाइल में से निमंत्रण पत्रिका मिली है, तो काम के है या फिर जाने तू? अरे बाप रे, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? क्या हुआ सेठ जी? अरे वो मेरे मित्र है ना महेश भाई, वकील, सूरत में रहते हैं। उनकी शादी की सालगिरह के अवसर पर उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो मुझे अभी आज क्या सूरत निकलना पड़ेगा। दुकान की आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आप निश्चिंत होकर सूरत जाइए, दुकान हम लोग संभालेंगे। कल का हिसाब रेडी है? हाँ, गोडाउन में आपके टेबल पे सब रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है चलिए। अरे भाई ये स्पीकर ठीक से रिपेयर करना भाई, बबीता जी की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, काम एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। नवरात्रि में तूने ऐसा ही बोला था, लेकिन फिर हुआ था ना लोचा स्पीकर का। सेठ जी उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती रास्ते के गड्ढों की थी। वो क्या हुआ सेठ जी? हाँ भाई हाँ ठीक है भाई, तू ये रिपेयर कर फटाफट और दे के आ बबीता जी को, ठीक है? मैं गोडाउन में नोटू काका। जी जी। हाँ बोलिए टिप्पू के पापा। क्या कर रही हो? अरे आपको ही याद कर रही थी और आपको फोन आ गया। चल झूठी, जब भी मैं तुझे पूछता हूँ क्या कर रही हो तो यही जवाब देती है, आप ही को याद कर रही थी। अरे सच में मैं आपको याद कर रही थी और आपको याद करके गाना गा रही थी। ठीक है भाई, यकीन हो गया तू मुझे याद कर रही थी। वैसे दया मैं भी तुझे याद कर रहा था। हाँ? यादो दुकान के बहुत सारे काम के बीच में आपको मेरी याद कहाँ से आएगी? अभी फोन किसने किया? मैंने किया, तो जाहिर सी बात है मैं तुझे याद कर रहा था इसीलिए तो फोन किया। और सच कहूं तो मुझे तुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई याद तो उसे करते हैं ना जिसे हम भूल गए हो, और मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ? ओहो मेरे रोमांटिक टप्पू के पापा, थैंक यू। अच्छा सुन, खास तो मैंने फोन तुझे इसलिए किया है कि तू मेरा और तेरा हम दोनों का सामान पैक कर, हमको अभी कभी सूरत के लिए निकलना है। क्यों? सॉरी दया, वो मैं तुझे बताना भूल गया। 3-4 दिन पहले वो महेश भाई का फोन आया था, उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। महेश भाई कौन? अरे महेश भाई वकील, रश्मि भाभी वाले महेश भाई, सूरत।
हाँ तो ऐसा बोले ना रश्मि भाभी वाले महेश भाई। ओ हाँ भाई, रश्मि भाभी वाले महेश भाई। बस हाँ क्यों नहीं, मैं तो तैयार ही हूँ, मजा आएगा। हाँ तो तू सामान रेडी कर, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। नहीं एक मिनट, टप्पू के पापा, आपको टैक्सी लेकर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम रास्ते में ही मिल लेते हैं ना। हाँ ये भी ठीक है। तो ठीक है, काम करना, मैं यहाँ से निकलूंगा तभी तुझे फोन करूंगा, तू तभी निकलना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सुन, बापूजी और टप्पू को भी बता देना हम सूरत जा रहे हैं। हाँ वो तो सीधी बात है, बापूजी और टप्पू को बता ही दूंगी ना। हाँ तो निकलते वक्त फोन करता हूँ, ठीक है? और भाई जेठालाल, ओ मेहता साहब, आइए आइए आइए। एक मिनट में चेयर लेके। अरे मैं ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे आप क्या भाई, आप कहाँ? भाई क्या फर्क पड़ता है, अपनी दुकान नहीं है। भाई, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। धन्यवाद। बैठिए। क्या मेहता साहब, हाँ। सुबह मैंने पूछा था, आप बोल रहा था कि नहीं नहीं आज मैं छुट्टी नहीं लेने वाला हूँ। अरे भाई छुट्टी नहीं ली जेठालाल, बॉस आज ऑफिस से जल्दी निकल गए तो हम भी निकल गए। वाह, आपने तो बाघा जैसा किया। नहीं नहीं, एक फर्क है दोस्त, मैं यहाँ किसी बावरी से नहीं अपने बावरे दोस्त से मिलने आया हूँ। है कि नहीं? बोलिए बोलिए, क्या मंगाऊं आपके लिए? वड़ा पाव, समोसा, भजिया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं, यहाँ पास में ही मस्त पुणेरी मिश्रण मिलता है, गर्मा गर्म वहीं खाते हैं, चलो। अरे नहीं नहीं जेठालाल, मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आया हूँ, दरअसल मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। मुझे थैंक यू क्यों? जेठालाल, तुमने जो मेरे लिए किया कौन करता है आज के जमाने में? कचरे के ट्रक के पीछे मेरे साथ भागे, इतनी भाग दौड़ की कचरे वाले को ढूंढने के लिए, फिर गिफ्ट खरीदने चले, पुलिस स्टेशन चले। जितना परेशान मैं रहा उतना ही परेशान तुम भी रहे, और सुबह जल्दबाजी में मैं तुम्हें थैंक यू कहना ही भूल गया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे पर्सनली आके तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? अरे यार हम दोनों दोस्त हैं, दोस्ती में थैंक यू थोड़ी होता है। जिस संबंध को संभालने के लिए थैंक यू बोलना पड़े वो संबंध नहीं, व्यवहार है। क्या बात है जेठालाल, इतनी बढ़िया बात कही है तुमने कि भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट होनी चाहिए। क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं भाई मेहता साहब, आपकी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। वो है, लेकिन गिफ्ट तो लानी पड़ेगी। क्या लेके आऊं बताओ? अरे चलो एक काम कीजिए, अगर गिफ्ट देनी है तो कोई बढ़िया सी तड़कती फड़कती दोस्ती के ऊपर कोई शायरी सुना दीजिए। मित्र ऐसा कीजिए जैसे सिर के बाल, मित्र ऐसा कीजिए जैसे सिर के बाल, काटे कटाए पीछू काटे तो न छोड़े खाल। सॉरी, मतलब ये जेठालाल के संत कवि आनंद गंज जी कहते हैं कि मित्र ऐसे होने चाहिए जैसे सर के बाल। जमाने की मुसीबतों की कैची कितनी आपको क्यों न काटते रहे, बाहर से आपको कितनी तकलीफें क्यों न पहुंचे, लेकिन जिस तरह सिर के बाल खाल नहीं छोड़ते, त्वचा नहीं छोड़ते, वैसे ही मित्र ऐसा होना चाहिए जो कभी साथ न छोड़े, जैसे कि हम, तुम और मैं। ओ वाह वाह मेहता साहब, दोस्ती पे क्या शायरी सुनाई है आपने। वाह, इस शायरी के लिए आपको भी एक गिफ्ट दी जाएगी। सूरत से मैं खास आपके लिए स्पेशल घारी लेके आऊंगा। सूरत से? कौन जा रहा है सूरत? मैं और दया। कब? अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, क्यों? वो मेरे एक मित्र है महेश भाई वकील, उनकी शादी की सालगिरह है, तो उसके अवसर पे उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो खास आमंत्रण दिया कि भाई आना ही पड़ेगा। हाँ फिर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ तो मेहता साहब, आप और अंजलि भाभी जरा बापूजी और टप्पू का ध्यान रखना। जेठालाल ये भी कोई कहने की बात है, तुम निश्चिंत होकर जाओ और आराम से आओ। एक मिनट। हाँ बोलिए मैडम, क्या काम था? मैं आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? पाव भाजी बनाऊं कि पास्ता बनाऊं? इडली सांभर मेंदू वड़ा? मैं आज आपके लिए आलू पराठा और दाल मखनी बनाती हूँ, ये बेस्ट रहेगा ना? अरे भाई तुमने कहा बेस्ट तो बेस्ट। ठीक है, तो आज आप जल्दी घर आ जाइएगा, आपका बेसब्री से इंतजार किया जाएगा जनाब। ओके ओके ओके, बाय बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, अंजलि का फोन था, यही सारे सवाल, कब तक आओगे, खाने में क्या बना दूं, ये बना दूं, वो बना दूं, कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह। ओ मेहता साहब, क्या बात है। इन बीवियों का भी ना जेठालाल, ज्यादा प्यार करो तो इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, जैसे हमारी मैडम की बढ़ गई है, और कम प्यार करो तो कंप्लेन। कुछ भी कहो मेहता साहब, बीवी है तो हम है, बाकी सब पानी कम है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। चलो भाई आप जाइए सूरत, कल से इस गिफ्ट की भागा दौड़ी में बहुत टाइम खराब हो गया है। बहुत काम पेंडिंग है भाई, बहुत कुछ लिखना है, एक आर्टिकल तो बहुत अर्जेंट है, घर जाते ही लिखने बैठूंगा। ओके ओके मेहता साहब, ठीक है? ओके हाँ, मेहता तो तुम आराम से सूरत जाओ, फिर मिलते हैं आराम से। जी, हाँ? जी, ओके ओके, थैंक यू वंस अगेन। अरे तो मित्रों, मैं निकल पड़ा हूँ घर की ओर, इस इरादा के साथ कि आज शांति से बैठ के लिखूंगा, आराम से बैठ कर लिखूंगा, लेकिन वो इरादा ही क्या जो पूरे हो जाए, वो जिंदगी ही क्या जो पहेलियां ना बुझाए। और जिंदगी गोकुल धाम निवासियों को कुछ बड़ा ही जबरदस्त दिखाने वाली है। यहाँ कुछ धुआंधार जबरदस्त घटने वाला है, खतरनाक
आश्चर्यजनक घटना घटने वाली है गोकुलधाम में। भाई जेठालाल बताया भाभी तो सूरत गए हुए, क्या घटेगा यार, क्या होगा बता दूं? चलिए, तो होने यूं वाला है मित्र। ऐसे नहीं, ये इतनी जबरदस्त घटना है कि इसका मजा तो देखने पर ही आएगा। तो क्या घटने वाला है जो ना आपने देखा होगा ना सुना होगा, ऐसा कुछ जबरदस्त है, हंसते हंसते आप बेहाल हो जाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.